हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टे पेन फ्रेंड हेल्थ। दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कैसे होता है, एबॉर्शन पिल कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, कब तक सेफ़ रहता है, कब तक अनसेफ है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड पसंद है तो लाइक भी करिएगा एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिएगा। प्लस अगर आपको कोई ऐसे पर्सनल क्वेरी है या कुछ और क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिया हुआ नंबर है एक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके क्लिक करिए और अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बात करी एबॉर्शन पिल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसी होती हैं, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कब हमको यूज़ करना सेफ़ रहता है, कब तक कौन सी वीक की प्रेगनेंसी तक हमारे लिए सेफ़ है और उसके बाद कब तक अनसेफ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए क्या होता है, हमारे पीरियड स्किप हो गए। कभी कभी क्या होता है, हम सारी चीज़ों को, हमारे पीरियड रेगुलर होते हैं तो हमको पता रहता है कि कौन सा हमारा ओव्यूलेशन पीरियड है, जिस समय अगर प्रेग्नेंट होना तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और कभी कभी आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो तो आपको ओव्यूलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपना रिलेशन अवॉइड करते हैं मेकिंग, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होने के कारण हम लोग को अपना जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो थोड़ा सा जानने में थोड़ा सा परेशानी होती है। बट मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है कि इरेगुलर पीरियड्स में किस तरीके से जानना है ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो वो आप वीडियो देखना, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट कभी कभी हम प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको टेंशन हो जाती है, हमको डायरेक्ट हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि अब तो हमारी डीएनसी होगी। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा उस चीज़ से डरते हैं कि डीएनसी होगी। बट सबसे एक कहेंगे कि सेफ़ तरीका वही है। बट एक आम इंसान अगर चाहे तो वो चाहता नहीं है जल्दी कि हम डीएनसी करवाएं। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, वो एबॉर्शन पिल की तरफ मूव करता है। बट हमें डायरेक्टली कभी भी एबॉर्शन पिल नहीं लेनी होती है। हमको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मानो आपको आज पता चला आप प्रेग्नेंट है। ठीक है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा, उसमें लाइट लाइन आई है, उसमें या तो थोड़ी डार्क लाइन आई है या लाइन एवोपरेट हो गई है। वो कैसे चेक करना है प्रेगनेंसी, उस पर वीडियो बनाया, एक बार आप जाके ज़रूर देखना। ठीक है, तो मानिए जैसे आज आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, राइट, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका क्या डिसीजन होगा। आपका डिसीजन है आपको सबसे पहले जाके डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, डॉक्टर से मिलने क्यों जाना है, डॉक्टर से मिलने इसलिए जाना है ताकि आपको पता लग सके कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। बिकॉज आप सभी जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ इंजरियस और हैजार्डियस आपकी हेल्थ के लिए। तो आपको क्या करना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपको अपना अल्ट्रासोनोग्राफी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेंगे, आप अपना पूरा उनको बताएंगे कब आपको पीरियड्स आए थे, कब नहीं आए थे। उसके बाद वो क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी लिख देंगे आपको। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद या तो आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा या टीवीएस होगा। ठीक है, तो जैसे उसमें पता लग जाता है कि या तो आपको 5 वीक्स की प्रेगनेंसी है या 6 वीक की प्रेगनेंसी है, 7 वीक की प्रेगनेंसी है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर जो आगे भी दिन है उनकी मतलब उतने वीक्स की प्रेगनेंसी है तो उससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, आपको जो बच्चा है, जो भ्रूण का विकास है, जो एम्ब्रियो है, वो आपके बच्चेदानी में ही हो रहा है। ठीक है, तो वो अगर आपको कैरी करना है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप को डॉक्टर सजेस्ट करेंगे एबॉर्शन पिल के लिए। ठीक है, अब एबॉर्शन पिल के लिए आपको सजेस्ट कर दिया, वो भी एक टाइम लिमिट तक ही होता है। अगर आपकी 7 या 8 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो आपका जो सेफेस्ट मेथड होता है टर्मिनेशन का प्रेगनेंसी का, वो एबॉर्शन पिल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपके हफ्ते बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका 9th वीक लग रहा है या 10th वीक है या 11th वीक है, 12th वीक है, तो वैसे ही आपके जो परसेंटेज है, मतलब जो सेफेस्ट, जैसे हम कहते हैं कि हमारा एबॉर्शन 8 वीक्स तक 98% चांसेस होते हैं कि अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे 8 हफ्ता हुआ तो वो 92% क्लियरेंस होगा मेडिकल से। जैसे और टाइम बढ़ता गया तो हमारा जो मेडिकल से टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, वो परसेंटेज जो है घटता जाता है। इसलिए हम लोग जो है डीएनसी की तरफ फिर मूव करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, अगर 7 या 8 हफ्तों की प्रेगनेंसी है तो मेडिकल टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे या आप केमिस्ट की शॉप से भी ऑब्वियसली वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, आप केमिस्ट की शॉप से लेके आ सकते हैं। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसमें होती हैं 5 टैबलेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 5 टैबलेट्स होती हैं उसमें, कि उसको किस तरीके से लेना है, क्या लेना है। ठीक, बच्चेदानी से, हमारे यूट्रस से क्लॉट्स और ब्लीडिंग के थ्रू जो एबॉर्शन है, जो एम्ब्रियो है, उसका रिमूवल करती हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मेडिसिन। एक तो मिफेप्रिस्टोन की गोली होती है जो 200 mg की होती है, और ये जो 4 होती हैं माइज़ोप्रेस्टोल की होती हैं, ये भी ईच जो है 200 mg की होती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि मेडिसिन का क्या वर्क होता है। अब हम बात करेंगे हमको किस तरीके से लेना है। हमको जो मिफेप्रिस्टोन की गोली है, मान लीजिए आपने कल सुबह चेक करा, ठीक है,
और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको सबको सजेस्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस गोली को आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में लेने के बाद आप उसके पहले ऑब्वियसली 1 ग्लास मिल्क ले लीजिए या चाय ले लीजिए, या आपको हल्की सी भूख, आप हल्का नाश्ता ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके बाद ये मेडिसिन लेनी है। जब आप ये मेडिसिन ले लेंगे तो आपको हो सकता है हल्की सी माइल्ड पेन हो और सकता है आपको स्पॉटिंग आपको रेड कलर की भी हो सकती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है और वाटरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट लेते हैं तो आपको इस तरीके से स्पॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 प्रोसीजर से आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर में जैसे आपने ये मेडिसिन ले ली, इसके 24 घंटे बाद आप ये 2 मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके 24 घंटे बाद ये आप नीचे की जो 2 मेडिसिन हैं ले सकते हैं। ये होता है फर्स्ट क्राइटेरिया। इसमें मतलब बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है, आप इस पहले ये आपने गोली ले ली, उसके 48 आवर्स बाद, ठीक है, 48 आवर्स बाद आपको ये दोनों गोली लेनी है। पहले ये जो ऊपर की गोली है इन दोनों को लेना है आपको, और उसके बाद आप 3 या 4 घंटे बाद फिर आपको ये दोनों गोली लेनी है, ठीक है। तो रिजल्ट्स क्या होगा, जैसे ही आप फर्स्ट सेट ऑफ ये मेडिसिन लेते हैं ये दोनों, तो आपको बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, पेन होगा, साथ में आपका जी घबरा सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है हैवी, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ आपको क्लॉट्स भी पास हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जब हम फर्स्ट मेडिसिन लेते हैं तो जो हमारा टुकड़े होते हैं, जो कहेंगे क्लॉट्स होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है वो निकलती है फर्स्ट उसमें कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू। जो रेजिडुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो रेजिडुअल क्लॉट्स वगैरह होते हैं यूट्रस में, वो इन 2 मेडिसिन के थ्रू, मतलब हमको कुल मिला के क्या करना है, हमको बच्चेदानी एकदम क्लियर आउट चाहिए, उसमें एक भी हमारा क्लॉट या कोई भी रेजिडुअल पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमको बाद में जाके फिर ऑब्वियसली डीएनसी की तरफ मूव करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जब हमने मेडिसिन फर्स्ट डोज लिया तो हमको क्या होगा, हमको किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, हमको आएंगे जी घबरा सकता है हमारा, हमको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, हमको लूज़ मोशंस और मोशन आपको बार बार आ रहा है इस तरीके से हो सकता है, प्लस आपको पेट दर्द, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शंस होंगे यूट्रस में, तो आपको पेन रहेगा बच्चेदानी पेट की तरफ, और साथ ही साथ आपका जो क्लॉट्स हैं वो निकलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी सेफ्टी रखनी है। आप गर्म वाटर बैग में पानी भर के रख सकते हैं, आप टैबलेट ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो आपको उससे जो वाटर बैग होता है वो आप अपने पेट की तरफ भी लगा सकते हैं, पीठ की तरफ भी लगा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक मान लीजिए 50% 50 to 60% आपको रिलीफ मिलेगा आपके पेन से, ठीक है। तो एक होम रेमेडी होती है, और अगर आप वैसे चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली मेडिसिन लेके डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन भी ले सकते हैं, ठीक है। हमको ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद हमने वापस मेडिसिन खाएंगे तो हो सकता है हमको इतनी कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है, इतना इशू ना हो, लूज मोशंस लग सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो बिकॉज उस दौरान ही सबसे ज़्यादा ब्लड पैसेजेस और ये सब होता है। और सेकंड जब आप डोज लोगे उसमें भी होगा, बट इतना ऑब्वियसली जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली मेडिसिन की। अब हमने बात कर ली है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस करा, नॉजिया, वॉमिटिंग, जी घबराना, जी मतलाना, प्लस आपको बार बार लूज मोशंस हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद क्या करना है हमको, अब मान लीजिए आपने मेडिकल टर्मिनेशन तो आपने कर लिया, ठीक है, आपने दवाई वगैरह सब कुछ खा लिया, आपको हैवी ब्लीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हैवी ब्लीडिंग अगर जितने दिन की है, मान लीजिए जितने दिन की भी प्रेगनेंसी रही है आपकी, उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होना बहुत ज़रूरी है विथ क्लॉट्स, ठीक है। अगर आपको क्लॉट्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, दैट मीन्स कि आपका मेडिकल टर्मिनेशन सक्सेसफुल हुआ है, और जो आपकी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग है वो आपका लास्ट रहना चाहिए 12 डेज़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी ब्लीडिंग इससे ज़्यादा होती है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ रेजिडुअल आइटम आपके पेट में रह गया है, ठीक है। और अगर आपको ब्लीडिंग 6 दिन से कम होती है दैट मीन्स कि स्टिल योर एबॉर्शन इज़ नॉट येट सक्सेसफुल, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर 1 हफ्ते से कम आपको ब्लीडिंग होती है तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा होती है 10-12 दिन से तो भी आपको इशू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो MTP किट है ये वर्क करती है। लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, अपने हिसाब से मत ले लें कि हमको तो इतने दिन की प्रेगनेंसी हम खा सकते, और 2.5 महीने सोचें कि आप 2.5-3 महीने में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अंडर सुपरविजन ही लेना है। मैक्सिमम चांसेस इसके 8 वीक्स तक सक्सेसफुल रहते हैं। उसके बाद इसके जो सक्सेस रेट है, जैसे जैसे आपके वीक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी सक्सेस रेट कम होते जाती है। तो हो सकता है कोई ना कोई रेजिडुअल आइटम आपके
पेट में जो है रह जाए वो डीएनसी के लिए फिर मूव करें। और सबसे ज़्यादा हमको ये बात रखना ज़रूरी है कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो भी हमारे लिए इशू रहता है, राइट। तो इस तरीके से आप थोड़ा चीज़ों को टैकल करें, अपने हिसाब से कभी मेडिसिन ना लें, एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। और ऑब्वियसली जब आपका सारा ये प्रोसीजर हो जाए आफ्टर 10 to 15 डेज़ आप वापस डॉक्टर के पास जाइए, एक बार सोनोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है। उससे आपको एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारा जो है अबॉर्शन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो ये थी वीडियो अबाउट कि अबॉर्शन पिल का कैसे यूज़ करना है, कैसे वर्क करती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने वीक्स तक सेफ़ है ये और कितने वीक्स तक अनसेफ है। वैसे ही जैसे वीक्स बढ़ते जाते हैं इसका थोड़ा सा कहेंगे परसेंटेज जो रेट है क्लियरेंस का वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, ज़्यादा से लोगों को शेयर करना। फॉर पर्सनल क्वेरी जस्ट लेट मी नो और व्हाट्सएप ऑन दैट number which is given in description right below there. And thank you very much for watching. This is Dr. Jyoti here.